In class 12th, application of derivative, chapter number 6, that is going on. And today's topic is maxima and minima, very important topic for all the examination point of view. If we are talking about the boards or if we are talking about any competition exam, ठीक है. बोर्ड्स में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार मैक्सिमम मिनिमा से ही आएगा. अप्रॉक्सीमेटली 90% तो श्योर ही है, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं. तो फिर बिग मार्क्स का क्वेश्चन इसी से बनता है आपका. मैक्सिमम मिनिमम आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस जो आपने पढ़े थे उससे रिलेट करता हुआ टॉपिक है. सो इसको देखने से पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाली वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको टॉपिक क्लियर रहे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट. अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो डेफिनेशन आपकी सिंपली ये बोलती है, व्हेन वी विल से दैट द फंक्शन हैज़ मैक्सिमा. मैक्सिमा मीन्स होता है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू. ठीक है. वेन एवर वी हैव अ पॉइंट सी, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट सी है ऑन द कर्व ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स में, सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ सी, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ एफ सी है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स. ये हमेशा क्या रहे, एफ एक्स से ग्रेटर रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहे. तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दैट द फंक्शन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू. तो फंक्शन के पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है. और वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या, एफ सी. ठीक है. तो दैट मीन्स क्या है, सी पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है. और जो आपकी मैक्सिमम पॉइंट होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो होगा सी पॉइंट. ठीक है. तो सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है. ये क्या है, आपकी मैक्सिमा की डेफिनेशन. एंड अगर हम मिनिमा की करते हैं, देन वी हैव अ पॉइंट सी. अगर हमारे पास कोई पॉइंट सी है इन द कर्व ऑफ एफ एक्स सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स. दीज आर द सिंपल डेफिनेशंस. ठीक है. वो हमेशा क्या रहती है, लेस देन इक्वल टू रहती है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू योर आई. ओके. सो दिस वैल्यू एफ सी, इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो हम क्या बोलेंगे इसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. अब देखो ये आती कैसे है. ठीक है. एंड द पॉइंट, ऐसे पॉइंट जिनमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आती है, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स. ठीक है. दोनों पॉइंट ही एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे. मिनिमम वैल्यू का पॉइंट भी एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है और मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट भी एक्सट्रीम पॉइंट ही कहलाता है. ठीक है. सो एक्सट्रीम पॉइंट निकालना हमको आना चाहिए. देन एक्सट्रीम पॉइंट के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आगे. ठीक है. तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का सिंपल कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेशन पे बेस्ड है. अगर हम इसको समझ करके करना चाहें तो एक फंक्शन का ग्राफ लेके देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है. इफ़ वी हैव अ फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास जिसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है. ठीक है. दिस इज द फंक्शन एफ एक्स. ये क्या है, आपका एफ एक्स का ग्राफ है. ठीक है. और इस एफ एक्स फंक्शन के लिए आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एफ सी. ये क्या है, आपकी एफ सी है. दैट मीन्स ये क्या है, मैक्सिमा. यहां पर जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा. ठीक है. ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा पॉइंट कहलाएगा. और अगर क्या होता है फंक्शन, अगर आपका फंक्शन ऐसे आपका जा रहा है, ठीक है, देन दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है जिसमें क्या है, आपकी एक्सट्रीम पॉइंट है जो आपका, ठीक है, तो ये क्या होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा. यानी कि इसमें क्या होगी, आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लाई करेगी. ओके. अब नाउ हाउ वी कैन शो दैट इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, कैसे हम शो करेंगे. देखो, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन की अगर हम बात करें या फिर हम मोनोटॉनिक फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो आपका जो मोनोटॉनिक फंक्शन होता है उसका तो लास्ट एंड पर क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है. अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करें, ऐसे एक फंक्शन है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करता हुआ जा रहा है. मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को अटेन करता हुआ जा रहा है. एंड सी दैट जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो क्या कंडीशन बनती है, ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर को जाता है. कौन से पॉइंट को जाता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर को जाता है. इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग मतलब कि जो इसका स्लोप है, जो भी टेंजेंट इसमें ड्रॉ करेंगे हम, इस कर्व में अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का स्लोप, जहां तक ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वहां तक इसका स्लोप क्या रहेगा,
पॉजिटिव स्लोप रहेगा, और जैसे ही हम डिक्रीजिंग में पहुंचते हैं इस फंक्शन का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी जा रहा है तो फंक्शन कौन सी वैल्यू अटेम्प्ट करेगा, मैक्सिमा की वैल्यू अटेम्प्ट करेगा। कौन सी वैल्यू अटेम्प्ट करेगा, मैक्सिमा की वैल्यू अटेम्प्ट करेगा। कैसे हमें पता चला, देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, जब फंक्शन इंक्रीज होकर के डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ऊपर वो फंक्शन नहीं जा सकता है। सो दैट मीन्स जहां पर आपके कर्व की वैल्यू, जहां पर आपके कर्व के स्लोप की वैल्यू बोलेंगे हम। ठीक है, जो भी आपको कर्व दिया हुआ है इसका जो स्लोप है, अगर हम उसका स्लोप निकालते हैं और हमारा जो स्लोप है वो प्लस से नेगेटिव में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स हमारे स्लोप का जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन ने कौन सी वैल्यू अटेंड की है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की है। ओके, नाउ अबाउट द मिनिमा। ठीक है, अगर हम मिनिमा की बात करें तो इधर कोई पॉइंट होगा जो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। मिनिमम वैल्यू के लिए ये वाला जो है, अगर हम यहां पर क्या करते हैं, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑब्वियसली आपने पढ़ा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्लोप नेगेटिव जा रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो स्लोप आपकी नेगेटिव जाएगी, ये आपका डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा, स्लोप आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, यहां जाकर के आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या आ गया आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये किस में चला जाएगा, इंक्रीजिंग में चला जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, जब भी आपका फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, तो वहां पर कौन सी वैल्यू अटेंड होगी, मिनिमा की वैल्यू अटेंड होगी। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी अटेंड एट द पॉइंट सी। इस सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो डिक्रीजिंग होगा, राइट साइड में अगर जाते हैं तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो सी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, मैक्सिमा क्या होगा, व्हेन वी हैव अ पॉइंट सी, जब हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट सी आ जाए जो क्या हो, कर्व के स्लोप को, कर्व के स्लोप के साइन को पॉजिटिव से नेगेटिव में लेके जा रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, दिस एट दिस पॉइंट सी द फंक्शन इज अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उस पॉइंट पर क्या करेगा, फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। कौन से पॉइंट पर, जहां पर हम इंक्रीजिंग खत्म होकर के डिक्रीजिंग में पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे यहां पर हम लोग डिक्रीजिंग खत्म होकर इंक्रीजिंग में पहुंच जा रहे हैं, तो वो लास्ट पॉइंट होगा जहां पर आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आपकी वैल्यू क्या होने लगेंगी, मैक्सिमम की ओर जाने लगेंगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है मिनिमा एंड मैक्सिमा का। नाउ सी डिफरेंट ग्राफ्स में इसको देख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ फंक्शन मैक्सिमा कब क्रिएट करेगा, देखो फंक्शन क्या है, अगर हम इधर फंक्शन की क्या करें, एक स्लोप ड्रॉ करें, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, वो हम निकालेंगे। एंड ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां तक आपका एफ डैश एक्स जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स दिस विल गिव यू द पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर जो है वो आपका एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी 0 हो जाएगा। देन वी, देखो यहां पर हाईएस्ट हो गया ना, तो 0 हो गया, देन वी विल डिक्रीज द फंक्शन। फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। और डिक्रीजिंग मीन्स क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 0। एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला जो सी वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, यहां पर आपका जो एफ डैश सी है वो मस्ट बी 0 होना चाहिए। इस वाले पॉइंट पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमा वाले पॉइंट पर आपकी एफ डैश सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स यहां पर जो स्लोप है, अब देखो ये 0 क्यों होगा, हमने क्यों बोला कि ये 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जो आपकी टेंजेंट का स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है,
ठीक है। और जब भी आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप आती है तो उस स्लोप की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट आती है उस टेंजेंट की जो स्लोप होती है, ये टेंजेंट ड्रॉ की है, इस टेंजेंट की स्लोप मीन्स थीटा की वैल्यू जो होगी इसके लिए क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो टेंजेंट निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। हम टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन अगर एफ डेस एक्स है तो सी पॉइंट पर एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों 0 होना चाहिए, दैट मीन्स एफ डेस एक्स 0 होने से मतलब क्या है हमारा कि जो टेंजेंट है उसकी स्लोप 0 है, तो ये वाली टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कौन सी कंडीशन में, मैक्सिमम वैल्यू वाली जो कंडीशन होती है, जिस जिस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, किस पर, कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, ये मैक्सिमम फंक्शन का आपका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अगर हम मिनिमम फंक्शन का ड्रॉ करें, ठीक है, फॉर मिनिमा अगर हम ड्रॉ करें तो भी आपकी क्या होती है, सेम थिंग विल बी देयर। देखो, अगर ये मिनिमा फंक्शन के लिए हमने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये क्या जा रहा है, देखो फंक्शन डिक्रीज हो रहा था अभी तक, ये आपका वाई डैश एक्स एंड एक्स डैश। ओके, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स क्या है, इस पॉइंट सी तक ये फंक्शन क्या होता रहेगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता रहेगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन 0, 0 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर, देन नेक्स्ट विल बी, यहां पर ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ डेस एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मिनिमम पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑल्सो योर एफ डैश ऑफ सी शुड बी इक्वल टू 0। सी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप 0, जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या रहेगी, हमेशा रहेगी, किसके लिए, मिनिमा और मैक्सिमम दोनों के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, मिनिमम ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम था, डिफरेंस समझ में आ गया। जब मैक्सिमम होता है तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाता है, दैट मीन्स साइन प्लस से माइनस में चेंज हो जाता है। एंड उस पॉइंट पर एफ डेस सी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है ये मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज जो टेंजेंट हम इसमें ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और जब भी पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होती है तो उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, सेम डिक्रीजिंग फंक्शन में आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। एंड इन दिस ऑल्सो, इस वाले फंक्शन में भी आपका क्या होगा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ हम करेंगे ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के लिए इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसके अलावा यस, वन थिंग इज ऑल्सो देयर, ये जो आपकी मैक्सिमा एंड मिनिमा की वैल्यू होती है इसको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा भी बोला जाता है। ठीक है, सो बोथ द थिंग्स आर सेम, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक लोकल इंटरवल की बात कर रहे हैं जिस पर ये मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, सो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इसको बोलते हैं। बट अगर यहाँ पर लोकल की जगह पर एब्सोल्यूट टर्म आ जाती है तो वो डिफरेंट वर्ड है। ठीक है, मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा सेम है, मिनिमा एंड लोकल मिनिमा सेम वर्ड है। नेक्स्ट थिंग इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम की वैल्यू जब नहीं आती है तब हमारे पास क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। तब हमारे पास क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर आपका कर्व पॉजिटिव से पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, जहां पर आपका कर्व पॉजिटिव से पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव से नेगेटिव स्लोप में चला जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी स्लोप जो होती है वो चेंज नहीं हो रही है मैक्सिमम पॉइंट पर। अगर मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप चेंज नहीं हो रही है, देखो स्लोप मैक्सिमम में स्लोप कैसे चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, मिनिमा होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, लेकिन जब नहीं चेंज हो रहा है, प्लस से प्लस रह रहा है या फिर माइनस से माइनस ही रह रहा है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ओनली। ओके, नाउ वी हैव टू टेस्ट दैट विल रिलेट टू
मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, जो मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू को निकालने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो वो क्या है, दो टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है। आपकी बुक में एक्सरसाइज के लास्ट में देखिएगा, जहाँ पर आपका एंड हो रही है चैप्टर, वहाँ पर आपको मैक्सिमा मिनिमा के दोनों क्या मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। देखो पहला होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, देखो अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, थिंग वी विल डू, द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। एंड क्रिटिकल पॉइंट, हाउ कैन वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, बाय यूजिंग एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहाँ पर भी होगी वहाँ पर क्या होगा, स्लोप 0 होगा, ठीक है। और स्लोप 0 होगा तो वहां पर क्या निकलेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज निकलेंगी, एक्स के कुछ पॉइंट्स निकलेंगे बाय पुटिंग दिस, ठीक है। इसको पुट करने के बाद जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। देन एक्स की वैल्यूज मिलने के बाद, ठीक है, आपके पास क्या होंगे, इंटरवल्स होंगे। एक्स की वैल्यूज मिलने के बाद फॉर एग्जांपल आपका आया एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2, ओके। सो दो वैल्यूज आपके पास आई। नाउ पुट द वैल्यूज, x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड दिस इज फाइनल, ओके। तो अब क्या चेक करना है, x 1 के इस साइड, यानी कि 1 से छोटा, ठीक है। कौन सी वैल्यू ऐसी है जो क्या कर रही है, कोई भी एक वैल्यू पुट करिए x से छोटी हो, जो सॉरी 1 से छोटी हो, और वो क्या रिजल्ट दे रही है आपको fx के लिए, ठीक है। चेक करिए उस रिजल्ट को, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हम क्या कहेंगे, इस पर क्या है, इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, अभी मैक्सिमम वैल्यू है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो क्या है, मैक्सिमम है। अगर आपका क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, क्लियर। और थर्ड क्या होता है, अगर वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहता है, देन वी विल से इट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। तब हम उसे क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोल देंगे। कब बोल देंगे हम पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, जब क्या हो रहा है, उसका जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम उसको, इन पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, इसको हम लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं, इसको लोकल मिनिमा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल आ जाएंगे, और इन इंटरवल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ओके। देन द थिंग इज अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बाय पुटिंग एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप तो सेम है, ठीक है। बाय दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी। हमें क्या मिल जाएंगे, सी, एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा सी जिस पर हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, क्लियर। देन वी विल डू द सेकंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ डैश एक्स वी विल फाइंड। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, एफ डैश एक्स फाइंड करना, ठीक है। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सी, दैट मीन्स वी विल फाइंड एफ डैश ऑफ सी, एफ डबल डैश ऑफ सी, यानी कि जो ये एफ डबल डैश एक्स वाली वैल्यू है, इसमें हम एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, सी रख देंगे, ठीक है। फाइंड दिस, एंड इफ दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू क्या आती है आपकी, लेस देन 0 आती है, लेस देन 0, दैट मीन्स दिस वैल्यू कम्स नेगेटिव। अगर ये वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है, देन वी विल से दैट एट दिस पॉइंट द फंक्शन विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू,
एट दिस पॉइंट द फंक्शन विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, वो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, FC, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज f(c). देखो दो चीजें हैं, एक तो क्या है पॉइंट, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सिंगल निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे देन वी विल फाइंड f'(x), ठीक है। f'(x) निकालेंगे, उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर या फिर सिंगल क्रिटिकल पॉइंट पर जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं उन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम f' की वैल्यू निकालेंगे। नेगेटिव आएगी तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, ठीक है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। इसका मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू से ये पता चलेगा कि ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वाला पॉइंट है, पॉइंट पता चलेगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, जब हम क्या रखेंगे, f(c) रखेंगे उस फंक्शन में जो कि आपको स्टार्टिंग में गिवन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये वैल्यू f'(c) ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो फिर यहां पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड होगी फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम अटेंड होगी। एंड फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, अब देखो इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे आएगा, अगर आपकी f'(c) की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है देन वी विल से दैट दिस इज योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, देन इन्फ्लेक्शन, ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सो दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ योर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, जो भी आप मैक्सिमा और मिनिमा के लिए करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बताया जाएगा। लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चन सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। Let's see the exercise 6.5. First question, f(x) is equal to 2x minus 1 whole square plus 3, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, लेट f'(x) is equal to 0 पुट करना है हमें, पहले हम f'(x) निकाल लेते हैं। देखो f'(x) निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, सो दैट मीन्स इट इज 4x माइनस 2, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन आया। नाउ व्हाट वी विल डू, f'(x) शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल होना चाहिए, जिससे हमें क्या निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। तो इक्वल टू 0, आपने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, इट इज योर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देखो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/2, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब आपका क्रिटिकल पॉइंट चेक कैसे होगा, देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, और बीच में आपके पास सिर्फ एक नंबर है, दैट इज योर 1/2। सी 1/2 से कोई भी एक छोटा नंबर ले लो, लेट इट विल बी -1, हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -1। ये आप अपने माइंड में भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप शो करें, ठीक है। x इक्वल टू -1 अगर हम लेते हैं तो आपका जो f(x) की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, सी दिस, इस अगर हम इस वैल्यू में चेक करें, साइन वी विल चेक इन दिस, f'(x) का साइन चेक करते हैं, ओके। सो देखो -1 रखने पर ये कितना हो जाएगा, -4 एंड -2, क्लियर। तो ये क्या रहेगा आपका, हमेशा नेगेटिव रहेगा, इस साइड तो आपको ये नेगेटिव आंसर देगा, क्लियर। अगर हम 1/2 के लेफ्ट में जाएं तो +1 वैल्यू हो जाएगी, और 4 - 2 ये हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में जब भी इन्फ्लेक्शन होता है, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस f'(x), hence f'(x) changes its sign negative to positive as x increases, so अब देखो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाती है वैल्यू, तब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया हमने, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में वैल्यू जाती है तो हमको कौन सी वैल्यू देती है, वो हमको देती है मिनिमम, ठीक है, मिनिमा वैल्यू देती है। सो एट x इक्वल टू 1/2 फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, f(c),
सी मीन्स अभी 1/2 है, तो एफ ऑफ 1/2 अगर हम निकालते हैं तो फंक्शन ये है। आप देखो एक्स की जगह पर 1/2 रखोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू इज 3। ठीक है, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1/2 द मिनिमम वैल्यू इज 3। सो दिस इज द वर्किंग रूल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग रूल है। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको सेम बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन।